देखो 5 नंबर सवाल का पहला सवाल हम लोग किस तरह से बनाए इसको समझ लेते हैं। पहले क्या किया हम लोग, अंतिम में जो औचर था उस औचर का गुणनखंड निकाले। कितना गुणनखंड आया? 4 गुणनखंड आया। यानी इस 4 मान में से कोई भी मान अपने मान से रखेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बहुपद का मान, ये त्रिघात बहुपद का मान 0 आ जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कुछ मान रखे यहाँ पे 0 नहीं आया तो घबराना नहीं है, दूसरा वाला लेना है। यहाँ से दूसरा वाला मान लेके 0 जहां भी आएगा, अगर 0 माइनस से आया यहाँ पर तो माइनस से आया तो यहाँ पे उलट देंगे, x के साथ में प्लस देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे 1 आता तो हम लोग क्या देते हैं, x माइनस में 1, यानी प्लस आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आया है तो यहाँ प्लस। ठीक है, अब एक हम लोग को क्या मिल गया है, गुणनखंड। एक गुणनखंड मिला, इसको भाग देंगे त्रिघात के साथ। भाग देने का ये तरीका है, भाग देने का ये तरीका है। इस तरह से पहला वाला को ध्यान में रखते हुए भाग लगा देंगे। भागफल मिला, भागफल हम लोग को मिलेगा 2 घात। भागफल किसमें मिलेगा? 2 घात में। 2 घात को फिर हम लोग पिछले वाला नियम से हल करके 2 निकाल लेंगे मान, और तीसरा वाला मान वहां से है x+1, यहाँ लिख देंगे। यानी त्रिघात बहुपद था, 3 टुकड़ा में इसको तोड़ना था, क्योंकि तोड़ दिए। ये हम लोग का आंसर। अब आते हैं यहाँ पे 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? दो नंबर में है 2x का पावर 2 x का पावर 3 माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5। ठीक है, इसको हल करना है। करो तुम लोग, पहले कोशिश करो। कोशिश कर। पाँच किस में लेना है? प्लस में। अच्छा, 5 का गुणनखंड 1 होगा कि नहीं होगा? 1 होगा। 5 होगा ना? 5 होगा। क्या 1 और 5 के अलावा और कोई हो सकता है? 1 और 5 के अलावा और कोई हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसके पीछे क्या लगा देना है? प्लस और माइनस। इसके पीछे क्या लगाना है? प्लस और माइनस। यानी हम लोग के पास में 4 आ गया है गुणनखंड। 5 का कितना गुणनखंड आया? 4। इस 4 में से कोई एक मान रख के पहले चेक कर लेना है कि क्या कहाँ पे आ रहा है 0। पहले +1 रखते हैं। पहले क्या रखते हैं? +1। P1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस, यहाँ क्या आएगा? यहाँ बताओ। 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 5। ठीक है, P1 बराबर क्या 1 आने वाला है, मतलब 0 आने आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये सब है माइनस में, ये एगो है प्लस में। कर पाएगा इसको? नहीं कर पाएगा। अच्छा, 1 के जगह पे आप रखते हैं 5 को। किसको रखते हैं? 5 को। ये संभव नहीं है। P5 को रखेंगे। 5 का पावर 3 कितना होगा? 5 का पावर 3 125 माइनस 5 का पावर 2 कितना होगा? 25। 25 दिया कितना होगा? 75 यहाँ आया। ठीक है, माइनस साकिब खड़ा। यहाँ अगर 5 मान रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 9 गुना 5, 9 5 45 माइनस में 5 बैठ गया। P5 बराबर, इन सबको जोड़ना है। देखो 125 तो अपने जगह पे रहे, अब माइनस वाला सबको जोड़ना है। 45 5 कितना हुआ? 50। अब 75 50 कितना होगा? 125।
125 प्लस में 125 माइनस में मिल गया है हम लोग को 0 मिल गया है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, प्लस में 5 है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे गुणनखंड, माइनस में 5 लिखेंगे, माइनस में 5 तब ना, मतलब ये गुणनखंड हम लोग को मिला है x माइनस 5। इस बार गलती नहीं होना चाहिए। देखो x माइनस 5 से त्रिघात में क्या करना है, भाग लगाना है। x अभी नहीं लिखो, अभी नहीं लिखो। x माइनस 5 को भाग लगाना है किसके साथ, x माइनस में 5 भाग लगाना है x क्यूब माइनस में 3 x स्क्वायर माइनस में 9 x माइनस में 5। अड़वाज खड़ा शुरू वाला और यहाँ शुरू वाला को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, x को किससे गुना करें कि x का पावर 3 हो जाए। x को यहाँ पर किससे गुना कर दें कि x का पावर 3 हो जाए, 3 से। x को 3 से गुना करेंगे तो 3x आएगा। क्या 3x है यहाँ, यहाँ 3x है, ताकि तुम बोलो x स्क्वायर से, x का पावर 2 से, ताकि यहाँ x स्क्वायर बैठ जाए, x का पावर 3 हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। माइनस 5 को x का पावर 2 से गुना करना है, माइनस 5 को x का पावर 2 से गुना करना है। टाइप तुम बोलो क्या होगा। माइनस 5 गुना में x का पावर 2 क्या होगा, 5x का पावर 2। ठीक है, माइनस में कि प्लस में, पूरा बात एक साथ में बोल सकता है। माइनस में 5x का पावर 2। ठीक है, क्या नीचे में माइनस लगाना है, यहाँ पे तो माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, ये तो कट गया, ये कट के 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे यस तुम बताओ क्या होगा, यहाँ 2x स्क्वायर, 5 प्लस में है 3 माइनस में है, तो 5 में से 3 गया 2, x का पावर 2। ठीक है, बैठ जा। अब क्या करेंगे, इसके आगे वाला जो कहानी है उसको नोट कर लेंगे। माइनस में 9x माइनस में 5। ठीक है, हारिस तुम बताओ किससे गुना करें ताकि शुरू वाला मिल जाए। शुरू वाला पाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, इसको और इसको ध्यान में रख के यहाँ बताओ किससे गुना करना। क्या 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 1 से गुना करने से 2 कैसे मिल जाएगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से। x है यहाँ x का पावर कितना है 2, किससे गुना करें x का पावर 2 हो जाए, x से। यानी पूरा ओवरऑल अच्छे से बोलना है कि प्लस में 2x से गुना करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, 2x का पावर 2 मिल गया। उसके बाद माइनस में 5 को 2x से गुना करेंगे क्या मिलेगा, बताओ तुम लोग, सब बताओ। माइनस में 10x। ठीक है, साइन बदलना है ना, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में। ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा 0, यहाँ क्या आएगा, सब बताओ, सब एक साथ बताओ। यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। माइनस में 5 किससे गुना कर दे, 1 से। x माइनस 5 को x माइनस 5 पाने के लिए प्लस 1 से ही नहीं गुना करेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, x माइनस में 5। दोनों जगह क्या करना है, साइन बदल लेना है। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी शेष क्या मिल गया हमको, 0। इधर क्या मिला हमको, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को यहाँ पे हल करेंगे, x का पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, जोड़ क्या होगा, जोड़ क्या होगा, जोड़ होगा प्लस में 2, जोड़
प्लस में 2, जोड़ होगा प्लस में 2, गुना क्या होगा 1। 1 को तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, 1 गुना 1 बस, और कुछ नहीं। अब दोनों प्लसे में लेंगे तभी यहाँ होगा, यानी कि x का पावर 2 को प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, x बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, क्या 2 गुणनखंड आएगा यहाँ से, फिर से बराबर आ गया। सही है सर। x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस यानी कि 3 टुकड़ा हम लोग को क्या मिला, x माइनस 5, x प्लस 1, फिर से x प्लस 1, यही 3 है। 3 चरण में बनाना है। पहला चरण हम लोग को इस 5 लेकर के 4 गुणनखंड लेके मान निकालेंगे, जिस पर शून्य आ जाएगा वो गुणनखंड ले लेंगे। ठीक है, इस गुणनखंड को फिर पूरा त्रिघात बहुपद के साथ क्या करना है, भाग लगाना है। भागफल हम लोग को 2 घात में मिलेगा। 2 घात का नियम पहले से बताया है, किस तरह से 2 टुकड़ा करना है। 2 टुकड़ा यहाँ से पहले से 1 टुकड़ा मिल चुका है, तीनों को आपस में क्या करना है, गुना के रूप में लिख देना है, ताकि ये क्या हो गया हम लोग का आंसर।